सर, जिस तरीके से वायरस फैल रहा है, क्या-क्या इसके सिम्पटम्स जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं? देखिए जो नया वायरस जिसके बारे में बात की जा रही है एचएमपीवी, तो एक तो ये नया नहीं है, ये पिछले 24-25 साल से पूरे विश्व के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। इसका नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। तो ये सांस से संबंधित प्रॉब्लम ही करता है, पर ज़्यादा नहीं, मतलब सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी, जैसे कि सर्दी हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, गले में खराश हो गया, यही सब तरह के लक्षण जो कि वैसे भी आम तौर पे हमारे और अन्य इन्फ्लुएंजा वगैरह के अंदर होते हैं। पर हाँ, ज़्यादातर ये थोड़ा अफेक्ट करता है जो बुज़ुर्ग लोग हैं, 65 से उम्र ज़्यादा है, या जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी अभी बनी हुई नहीं होती है, उनके अंदर इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बनी हुई होती है। तो उन लोगों के अंदर इसको ज़्यादा देखा जाता है कि वो उन लोगों को ज़्यादा असर करता है। और जैसा कि ये सांस से संबंधित प्रॉब्लम कॉज करता है, तो जो फैलने का कारण है इसका वो भी वही है कि अगर कोई चीखता या खांसता है व्यक्ति जिसको संक्रमण है, तो दूसरे व्यक्ति को जो स्वस्थ है उसको ये संक्रमण हो सकता है। या दूसरा, ये हमारे हाथों के ज़रिए हमारे शरीर में एंटर करता है। अगर हम हैंड हाइजीन, मतलब हाथों की सफाई ठीक से नहीं करते, तो अगर हमारे हाथों पे इन्फेक्शन आ जाता है किसी वजह से, तो हमारे शरीर में एंटर कर जाता है। तो इसी तरह से ये हमारे शरीर में एंटर करता है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को गाइडलाइन भी जारी की गई है कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो टेस्टिंग प्रक्रिया है, इस पर ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, केंद्र सरकार ने बिल्कुल जिस तरह से कहा है कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट टेस्टिंग, सिर्फ सर्विलेंस बढ़ाना इस वजह से ज़रूरी है ताकि हम ये देख सकें कि कितने वायरस कहाँ पर किस क्षेत्र के अंदर सर्कुलेट हो रहे हैं। और इसके अलावा वायरस के कोई रूप स्वरूप में तो नहीं बदलाव हुआ है, क्योंकि आरएनए वायरस है ये, तो ये म्यूटेट भी करके अपने आप को थोड़ा चेंज कर लेता है, तो इस वजह से उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्टिंग, तो सरकार के स्तर पे तो देखिए वो सर्विलेंस होता ही है और वो होना चाहिए, ज़रूरी है। बट व्यक्तिगत तौर पे सभी को यही सावधानी बरतनी है कि हाई रिस्क वाले लोग जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारी है, लंग्स से संबंधित अस्थमा वगैरह, सीओपीडी वगैरह, तो उन लोगों का हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना, और छोटे बच्चों का। पर पैनिक या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और टेस्टिंग का जैसे बताया, सरकार तो कर ही रही है, बाकी ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में भी टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। पर आपकी डॉक्टर को लगता है तभी आपको टेस्ट कराना है, क्योंकि इसके लिए एक स्वैब टेस्ट लिया जाता है। पर वो सबके लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो जिन जिनको कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा हाई रिस्क वाले हैं, उनके लिए डॉक्टर वो सलाह दे सकते हैं कराने की। सावधानी क्या बरतनी चाहिए सर? सावधानी में सिर्फ यही ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम ऐसे कोई लक्षण आ रहे हैं, तो आप मास्क पहने, या किसी और को भी अगर ऐसे सर्दी खांसी जुकाम है, उसने मास्क नहीं पहन रखा, तो आप थोड़ा उससे उचित दूरी बना के रखें ताकि आपको संक्रमण ना हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि घर के अंदर जब भी आप एंटर करें, हैंड वॉश वगैरह ठीक तरीके से करें, ताकि आप घर में किसी जगह पर इन्फेक्शन ना फैलाएं। और खाना खाते समय भी अच्छे से, बहुत अच्छे से आप हैंड वॉश वगैरह करके रखें अपनी। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इम्यूनिटी अपनी ठीक से रखनी है, जिसके लिए आप उचित व्यायाम करें, आप खाने वगैरह का ध्यान रखें, नींद और स्ट्रेस का आप ज़रूर ध्यान रखें।